नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैंने जो ब्राह्मणवादी सोच को खत्म करने का तरीका बताया है वो ना केवल ब्राह्मणवादी सोच खत्म करेगा बल्कि इस देश की सभी समस्याओं को खत्म करके एक बेहतर समाज भी बना देगा। और केवल यही एक तरीका है इस समाज को बेहतर बनाने का, ना कि सिर्फ जाति, धर्म और भगवान को खत्म करके नास्तिकता फैलाने से यह समाज बेहतर बनेगा। जी हाँ, आपको लग रहा होगा मैं ये क्या कह रहा हूं, मैं तो खुद एक नास्तिक हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि मान लो भाई, अगर हमने समाज से जाति, धर्म, भगवान को खत्म करके पूरी तरह से नास्तिकता फैला भी दी, लेकिन तब भी बेईमान लोगों का राज रहा और वो लालच, भ्रष्टाचार, बेईमानी जैसी काम होते रहे समाज में, तो उससे कोई समाज बेहतर नहीं बनेगा। भगत सिंह ने खुद ये बात कही थी कि भाई केवल आजादी पाने से अगर तुम समझते हो कि हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है। इससे तो केवल सत्ता गोरे लोगों से काले लोगों के हाथों में आएगी, और वही हो रहा है। जो पहले देश को गोरे लोग लूट रहे थे, अब भ्रष्टाचारी नेता लूट रहे हैं। तो समस्या तो वही है, जो एक गरीब किसान, एक मजदूर है, उसका जो शोषण होता है, उसको तो तब भी इंसाफ नहीं था, अब भी इंसाफ नहीं है। तो इसी प्रकार अगर नास्तिकता फैलाने के बाद भी समाज में बेईमान, भ्रष्टाचार और बलात्कार जैसी घटनाएं होती रही तो यह समाज कुछ बेहतर नहीं बनेगा। उसके लिए हमें जरूरी है कि एक ऐसी व्यवस्था लाई जाए जिसमें दूसरों के साथ होने वाले अन्याय और शोषण को रोका जा सके। और यह जो तरीका मैं बता रहा हूं, इसके द्वारा पूर्ण रूप से यह शोषण, भ्रष्टाचार, बेईमानी खत्म हो जाएगी और एक बेहतर समाज बन जाएगा। ब्राह्मणवादी सोच का हल ढूंढने के लिए हमें यह सोचना होगा कि भाई लोग दूसरों पर राज क्यों करना चाहते हैं। देखो सीधी सी बात है, जो भी राजा या नेता बनता है ना, उसको राजा नेता बनने में बहुत सारा फायदा दिखाई देता है। खूब सारा पैसा, शोहरत, अय्याशी, दूसरों पर राज करने को मिलता है, इसलिए हर कोई चाहता है कि वो राजा बने। अब अगर यहीं पर राजा या नेता बनने में लोगों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा दिखाई दे, तो जो बुरे लोग हैं वो साफ मना कर देंगे कि भाई हमें नहीं बनना नेता, तुम ही बन लो और कर लो राष्ट्र सेवा। ऐसे में केवल वही लोग आगे आएंगे जो सच्चे दिल से अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा और मदद करने में लगा देते हैं, और तभी यह समाज बेहतर बनेगा। अब ऐसा क्या रूल करें कि भाई बुरे लोगों को नेता या राजा बनने में नुकसान दिखाई दे और वो नेता या राजा ना बनना चाहें? तो भाई वो रूल है त्याग और बलिदान। एक बेहतर समाज लोगों से त्याग और बलिदान की मांग करता है, और जिस देश के नागरिकों में अपने देश के खातिर त्याग करने की हिम्मत ना हो, वो देश कभी महान नहीं बन सकता। तो ये रूल कर दिया जाए कि जो भी ऊंचे पदों पे आना चाहता है उसे अपनी खुशियों और हर चीज का दूसरों की सेवा के लिए त्याग करना पड़ेगा, और जब भी उसे दूसरों की मदद के लिए कहा जाए वो मना नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, मान लो दलित ब्राह्मण का झगड़ा खत्म करना है, तो ये रूल बना दो कि मंदिरों में जो भी ऊंचे पदों पे ब्राह्मण वगैरह हैं उन्हें हफ्ते में एक दिन दलित के घर की जाके साफ सफाई, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। अब जो ब्राह्मण अपने आप को ऊंचा और दूसरों को नीच समझते हैं, मतलब पक्षपाती ब्राह्मण, वो इस शर्त को कभी भी नहीं मानेंगे और ब्राह्मण बनने से ही पीछे हट जाएंगे कि भाई तुम ही बन लो और कर लो सेवा। और जो ब्राह्मण ये जानता है कि भाई एक दलित का घर भी मंदिर की तरह ही पावन होता है, वहां पर जाकर साफ सफाई करने में कोई शर्म की बात नहीं है बल्कि इससे मानवता और प्यार बढ़ेगा, तो वो बिल्कुल भी शर्त को मानने से मना नहीं करेगा। इसी प्रकार अगर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई खत्म करनी है तो यही रूल किया जा सकता है कि एक दिन पुजारी को मस्जिद में जाकर प्रॉपर मस्जिद के तरीके से पूजा पाठ करना पड़ेगा, और मौलवी को मंदिर में आकर पुजारी के तरीके से भगवान की साफ पूजा पाठ, मंदिर की साफ सफाई वगैरह करनी पड़ेगी। जिस दिन ये रूल हो गया, दोनों एक दूसरे का सम्मान भी करेंगे और धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम का सारा झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे लिए सबसे ऊपर है मेरा देश। तो भाई मुझे देश से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसी समस्या खत्म करनी है। उसके लिए ये रूल बनाया जाए कि जो भी नेता
बनना चाहता है वो और उसके बीवी बच्चे अपने नाम कोई भी पैसा प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। उन्हें अपना सब कुछ देश को दान करना होगा। बदले में देश उनका और उनके बच्चों का पीढ़ी दर पीढ़ी ध्यान रखेगा। मतलब उनके खाने पीने, रहने, शादी, नौकरी वगैरह सभी जिम्मेदारी उठाएगा। और भविष्य में अगर नेता या उसके बीवी बच्चों के नाम कुछ भी मिला तो देश उसे जब्त कर लेगा। जिस दिन ये रूल हो गया, सभी के सभी लालची नेता जो 1 करोड़ लगाकर इलेक्शन जीतकर 100 करोड़ कमाने की सोचते हैं, वो अपने आप पीछे हट जाएंगे और केवल अच्छे लोग ही आकर नेता बनेंगे। तब इस समाज की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो साथियों, अगर आपको यह शर्त सही लगी हो और चाहते हैं कि भाई पूरे देश में ये होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को इस बारे में बताएं। लेकिन जब आप लोगों को इस बारे में बताएंगे तो हो सकता है लोग आपको मेरे इस तरीके के बारे में 4 कमियां बताएं जो कि मुझे अक्सर बताई है लोगों ने, और उन कमियों का क्या जवाब देना है मैं वो भी बता देता हूं। सबसे पहली कमी वो ये बताएंगे कि भाई रूल बनाने की क्या जरूरत है। जो ईमानदार है वो तो ईमानदारी से ही काम करता है, और जो बेईमान होगा उसको तो बेईमानी करनी है, कितने भी रूल बना लो। तो उनको ये जवाब देना है कि हमने ये रूल बेईमान की आत्मा को झंझोर कर ईमानदार बनाने के लिए नहीं किया है, बल्कि ये रूल इसलिए किया है ताकि वे जो समाज के बेईमान और लालची भ्रष्टाचारी लोग हैं, इस रूल के बाद समाज के टॉप पदों पर आने की हिम्मत ना करे। और टॉप पदों पर केवल वही आदमी आएगा जो ईमानदार और सही होगा, क्योंकि उसको तो अपने पैसों से कोई मतलब ही नहीं है, समाज सेवा से मतलब है, तो उसको अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करने में कोई समस्या ही नहीं होगी। समस्या तो बुरे लोगों को होगी। तो ये रूल हमने बुरे लोगों को अच्छा बनाने के लिए नहीं, बुरे लोगों को आगे आके समाज पर कब्जा करने से रोकने के लिए बनाया है। तो साथियों, जो दूसरी कमी लोग हमारे इस तरीके में बताएंगे वो ये बताएंगे कि केवल नेता ही बेईमान नहीं है, बल्कि नीचे के अधिकारी IAS IPS वो भी अपने लेवल पे जितनी हो सके उतनी बेईमानी करते हैं। हालांकि सब नहीं, कुछ ईमानदार भी हैं, लेकिन जो बेईमान हैं वो सब करते हैं। तो केवल नेताओं के लिए ये रूल क्यों बना रहे हो, सभी के लिए बनाओ। तो यहां उनको ये जवाब देना है कि भाई ये सिर्फ एक शुरुआत है। ऊपर से नीचे के अधिकारी केवल तभी भ्रष्टाचार कर पाते हैं जब ऊपर के बेईमान होते हैं। अगर ऊपर के नेता हमने एक बार ईमानदार बना दिए ना, तो नीचे के अधिकारियों को तो वो अपने आप ठीक कर देंगे। और इसका मैंने एक तरीका भी सोचा है कि अगर सभी नेता ईमानदार बन जाएं तो वो सबसे पहले ये रूल करें कि भाई कोई भी अधिकारी अगर रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया तो नेताओं की तरह उससे और उसके बीवी बच्चों से भी उसका सारा सब कुछ छीन लिया जाएगा, और बदले में देश उसकी जिम्मेदारी भी नहीं उठाएगा, रोड पे छोड़ देगा। जिस दिन 2-4 बेईमान भ्रष्टाचार अधिकारियों के साथ ऐसा हुआ, उनकी पैसा प्रॉपर्टी सरकार ने छीन ली, तो उसके बाद सभी में डर हो जाएगा और सभी ईमानदारी से काम करने लगेंगे। साथियों, तीसरी कमी जो लोग बताएंगे वो ये बताएंगे कि आपकी इस प्रॉपर्टी डोनेशन की शर्त से बाकी समस्याएं कैसे सोल्व हो जाएंगी। गरीबी, बेरोजगारी या छुआछूत भेदभाव जो है वो कैसे खत्म होगा। तो इसका ये जवाब है कि वो सब समस्याएं केवल इसीलिए हैं क्योंकि नेता और जो नीचे के अधिकारी हैं वो ईमानदार नहीं हैं। जितनी भी नीतियां गरीबी, बेरोजगारी खत्म करने के लिए बनाई जाती हैं, उनका लाभ कभी उन तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार ही सभी समस्याओं की जड़ है। जितने भी ऊपर के अधिकारी, नेता या बेईमान लोग हैं, वो नीतियों का लाभ अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए जनता तक पहुंचने ही नहीं देते। एक बार अगर नीतियां बनाने वाले और लागू करने वाले ईमानदार हो गए ना, तो 1 साल के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी जैसी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो दंगे और भेदभाव वाली सिचुएशन है, तो भाई जो भी दंगे या भेदभाव करता है उनको जब पुलिस पकड़ती है तो पुलिस को रिश्वत दे के लोग छूट जाते हैं, या करप्ट सिस्टम की वजह से कोर्ट में केस चलता रहता है, कभी फैसले ही नहीं होते। इसके अलावा अगर किसी अधिकारी को रिश्वत लेते हुए भी पकड़ा जाए तो वो रिश्वत दे के छूट जाता है। तो ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, कितनी भी योजनाएं लागू हो ले, ये समस्याएं कभी खत्म ही नहीं होंगी जब तक योजनाएं बनाने वाले और लागू करने वाले ईमानदार नहीं होंगे। कमी नंबर 4,
अक्सर लोग कहेंगे कि भाई तुम्हें ना मिले ऐसा कोई जो अपना पैसा, प्रॉपर्टी, इच्छाएं सब कुछ छोड़कर दूसरों की सेवा में अपनी जिंदगी गुजारे। और कुछ कुछ वो लोग सही भी हैं, क्योंकि आज का समाज ही ऐसा हो गया है कि 1000 में से 999 लोग किसी की मदद करना ही नहीं चाहते, बस अपने आप से मतलब है। और मेरे साथ भी कई बार मैंने नास्तिकों से भी ये कहा कि भाई आप हमारी शर्त को अगर मान लेते हैं तो हम खुद अपना संगठन बंद करके आपसे जुड़कर आपके लिए काम करेंगे, यहां तक कि मैं अपना सारा पैसा, प्रॉपर्टी भी आपको देने को तैयार हूं। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और इसी वजह से मुझे ये लगने लगा कि अगर हम भगवान, धर्म, जाति हटा भी देंगे ना, तब भी ये समाज कुछ खास बेहतर बनेगा नहीं। क्योंकि जो असली चीज है ना, मतलबी, लालच, बेईमानी, वो धर्म या जाति में नहीं, इंसान के अंदर है। और हमें इंसानों को बदलना है। अब यहां पे ऐसा नहीं है कि सभी लोग बुरे हैं। अगर ये सवाल पूछे तो उनको ये जवाब देना है कि भाई आपके अंदर अगर इच्छा नहीं है दूसरों के लिए अपना पैसा, धन या इच्छाएं छोड़ने की, तो ये मत सोचो किसी में नहीं है। समाज में हैं ऐसे लोग, थोड़े हैं लेकिन हैं, जो दूसरों की सेवा में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। और अंत में मुझे भी मिले हैं कॉमरेड और मार्क्सवादी। सच कह रहा हूं, दिल जीत लिया। जितने भी मैंने मार्क्सवादी देखे, जब उनको अपनी ये बात बताई, ये शर्त, तो दिल से उन्होंने स्वागत किया है। और इसीलिए मैंने कई वीडियो में मार्क्सवादी और कॉमरेड का भी पूरे दिल से समर्थन किया है। इसके अलावा मैंने खुद समाज में ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए साइलेंट हीरो अभियान चलाया है। और मुझे अपने घर के आसपास 2 लोग मिले भी हैं। सरकार ने 1 रुपए की भी इनकी मदद नहीं की है। खुद अपने पैसों से जितना कमा रहे हैं, सबका सब दूसरों की सेवा में लगा रहे हैं। उनकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाई भी है, जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। इसके अलावा इतिहास में सबसे बड़ा सबूत लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी फोटो हमने केवल इस शर्त की वजह से ही अपने फ्लैक्स में लगाई है। भले ही धार्मिक थे, परंतु एक सच्चे नेता, एक सच्चे देशभक्त थे, एक आदर्श नेता, जिसके जैसा देश में लोगों को होना चाहिए। पीएम पद पे रहते हुए टूटे हुए घर में रहते थे, अपना खुद का घर तक नहीं बना पाए। और जब मरे तो इनका बैंक बैलेंस 0 था। यहां तक कि खुद की कार खरीदने के भी पैसे नहीं थे। पीएनबी बैंक से 5000 का लोन लेके कार ली थी। और इनकी मौत के बाद जब इनकी पत्नी ललिता जी को बैंक वालों ने कहा कि भाई चलो हम लोन माफ कर देते हैं, आप लोन मत भरिएगा, तो इतनी स्वाभिमानी थी कि नहीं, हमने लिया है तो हम भरेंगे। ये हमारा कर्तव्य है कि अगर हम देश से कोई भी चीज उधार लेते हैं और उसे चुका सकते हैं तो चुकाएं, ना कि मुफ्त में कोई खैरात हम ले। अपनी पेंशन के पैसों से पूरा का पूरा लोन चुकाया उन्होंने। तो ऐसे लोग कम हैं, लेकिन हैं। ज्यादातर मतलबी लोग हैं जो नहीं देना चाहते अपना पैसा, प्रॉपर्टी, और दूसरों की सेवा से कोई मतलब नहीं है। तो उनको लगता है कि बाकी भी ऐसे ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमें ज्यादा लोग चाहिए भी नहीं भाई। नेता बनाने केवल 550 लोग ही तो चाहिए। 550 लोग देश से क्या नहीं मिलेंगे जो अपना पैसा, प्रॉपर्टी छोड़ के दूसरों की सेवा में अपना जीवन लगाएं? जब मुझे अपने इलाके में ही 2 लोग मिल गए, तो इस समस्या का भी समाधान है। कोई अगर आपसे कहे तो उसको ये जवाब दे सकते हैं। अब ये 4 ही समस्याएं लोगों ने आज तक मुझे बताई हैं। इनके अलावा एक और समस्या है, 5वीं, जो इन सबसे बड़ी समस्या है, जो आज तक किसी ने नहीं बताई, लेकिन मैं आपको बताता हूं। वो ये है कि भाई आप अपनी इस शर्त को लागू कैसे करोगे? क्योंकि लागू तो करने का अधिकार उन्हीं बेईमान नेताओं के पास है, और ईमानदार नेता भी हैं, लेकिन ज्यादातर नेता जो हैं इस शर्त को लागू नहीं करेंगे कि हम अपना सब कुछ देश को डोनेट करें। तो भाई जब उन्होंने जन लोकपाल बिल ही नहीं पास होने दिया, तो अपना पैसा, प्रॉपर्टी छोड़ने की शर्त कैसे मान लेंगे? यह बात बिल्कुल सही है। तो इसका जवाब भी है मेरे पास, लेकिन मैं देखना चाहता हूं
कि आप लोग कितना सोच सकते हैं और इस समस्या का क्या समाधान बताते हैं। तो मेरी अगली वीडियो में मैं इस समस्या का समाधान बताऊंगा। तब तक मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं और मुझे यह बताएं कि इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो और अगर आप चाहते हो कि यह रूल सच में देश में लागू हो जाए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों से इस बारे में चर्चा करें।